Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 12 Biology FSC part 1. Our discussion topic from chapter 12 that is large intestine. आज के लेक्चर में बच्चे हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है और आपकी जो फूड होती है वो भी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाती है वो बच्चे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाती है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कैसा है और वो अनडाइजेस्टेड फूड को जो है वो आपकी बॉडी से कैसे रिमूव आउट करती है। तो देखिए बच्चे लार्ज इंटेस्टाइन को देख लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन को जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है। जनरली वैसे बच्चे हम लार्ज या स्मॉल का नेम इस वजह से देते हैं उनके लेंथ के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल जो है वो क्यों कहा जाता है। इनकी बच्चे लेंथ का जो है वो डिफरेंस ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ ज़्यादा है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन बच्चे इनको लार्ज और स्मॉल का इस वजह से इनको नाम दिया गया है क्योंकि इनका जो डायामीटर होता है वो ज़्यादा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायामीटर है वो ज़्यादा है जिसकी वजह से इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डायामीटर कम होता है जिसकी वजह से उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन का नेम देते हैं। अब बच्चे देखिए कि आपकी फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाई और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। अब बच्चे बेसिकली यहाँ हम इसको फूड का नेम नहीं दे सकते। फूड एक्चुअली आपकी कन्वर्ट हो चुकी है फीसिस के अंदर, आपके वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर। तो वो फूड क्या करेगी, वो आपकी इलियम से इंटर हो जाएगी कहाँ, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, मतलब ये हमारे पास वो फूड होगी जो कि अनडाइजेस्ट रह जाएगी। ठीक है, तो वो इलियम से मूव करती हुई कहाँ आ जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगी बाय दी पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बच्चे डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी फूड बाहर रिलीज आउट होती है। तो सबसे पहले देखें कि इसका पार्ट है सीकम, देन हमारे पास कॉलन और लास्ट पे है रेक्टम। ये तीन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है जहाँ से आपकी अनडाइजेस्टेड फूड मूव करती हुई बाहर एनल से जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज सीकम। अब ये जो बच्चे सीकम है ये फर्स्ट पोर्शन होता है किसका, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो ये बच्चे कप लाइक एक सैक होता है जिसका एक एंड जो है वो ब्लाइंड होता है। ठीक है, अब ये जो ब्लाइंड एंड होता है इसके साथ जो है वो आपके छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कप लाइक सैक होता है। ठीक है, और ये कप लाइक सैक जो होता है ये बच्चे लोकेट कर रहा होता है बिटवीन इलियम एंड कोलन। अब देखिए कि हमारे पास जो सीकम के बाद पार्ट आता है वो कोलन आता है और लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन है वो इलियम है। इलियम के बाद सीकम है। ठीक है, और सीकम के बाद कोलन है। इस वजह से ये कहा गया है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम पार्ट है वो इलियम और कोलन के बिटवीन पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे ये एक पाउच होती है। ठीक है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल स्टार्ट पे मौजूद होती है। ठीक है, जिस तरह एक बैग लाइक सा स्ट्रक्चर होता है या सैक कह सकती हैं या आप इसको पाउच का नहीं दे सकती हैं, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल स्टार्ट पे मौजूद होता है। इसका बेसिकली क्या होता है कि ये इलियम से फूड को जो है अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाती है और फिर फर्दर जो है वो पास आउट करती है। उसके बाद बच्चे देखें कि जो हमारे पास अपेंडिक्स होती है वो कहाँ होती है, जो सीकम का ब्लाइंड एंड होता है। ठीक है, वहाँ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ बच्चे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये आप लोगों को जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट दिखाया जा रहा है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक पाउच है। ठीक है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम सीकम कहते हैं। ठीक है, और सीकम का ये वाला जो एंड है यहाँ एक फिंगर लाइक आपको प्रोजेक्शन नज़र आ रही है, ये देखें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स के अंदर बेसिकली बच्चे जो है फूड मतलब जो डाइजेस्ट हो रही होती है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, या ये कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा फूड पॉइजन, अगर फूड के अंदर बहुत ज़्यादा पॉइजन मॉलिक्यूल निकले तो वो कहाँ आके जमा हो जाते हैं, आपके अपेंडिक्स के अंदर जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग इसको रिमूव भी कर दें तो फिर भी जो है वो आपकी बॉडी को कोई जो है वो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए कि ये हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल जो है स्टार्ट पे जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन जो है वो एंड पे जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये हमारे पास एक पाउच होता है और इसके बाद जो है वो ये कोलन का पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से कहा गया है कि जो सीकम है वो कहाँ मौजूद होती है, इलियम और कोलन के दरमियान, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पाउच है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स किसे कहते हैं कि जब आपकी बॉडी के अंदर से जो है वो अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है, किसकी वजह से पेनफुल होती है, ये काफ़ी ज़्यादा क्यों होती है कि जब आप फूड की प्यूरिफिकेशन आपकी बॉडी के अंदर हो रही होती है, आपकी फूड जो है वो इंट्रैप हो रही होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉइजन मटेरियल होता है या कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस होता है जो कि आपकी अपेंडिक्स के अंदर जो है वो चला जाता है, ठीक है। और अपेंडिक्स के अंदर जो है वो अकमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो सूजन स्टार्ट हो जाती है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से पेन होती है। अब क्या किया जाता है कि अपेंडिक्स को जो है वो सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। अक्सर बच्चे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी की अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया है, या आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन इसी सूरत में होता है कि जब बहुत ज़्यादा पॉइजन मटेरियल जो है वो आपकी अपेंडिक्स के अंदर जमा हो जाता है, तो अपेंडिक्स के अंदर जो है वो स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और पेन बहुत होता है, ठीक है। और जब वो पेन इस वजह से होता है क्योंकि उसकी जो वॉल होती है वो फट जाती है और मटीरियल आपकी जो है वो बॉडी के अंदर फैल जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, तो इस वजह से इसको बॉडी के अंदर से रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ बच्चे देखिए कि ये आपको जो है वो नॉर्मल दिखाई जा रही है, ठीक है। ये जो अपेंडिक्स आपको फिंगर लाइक नज़र आ रही है ये नॉर्मल है, ठीक है, इसके अंदर अकमुलेशन ही हुई। लेकिन यहाँ आप देखें कि ये इन्फ्लेड हो चुकी है। इन्फ्लेम्ड का क्या मतलब है, ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जमा हो चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो सूज चुकी है, स्वेलिंग हो चुकी है। और ये जब स्वेलिंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है। क्लियर। उसके बाद बच्चे इसका सेकंड पार्ट है कोलन। अब कोलन जो है ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का जो है वो सेकंड पार्ट है जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन द सीकम एंड रेक्टम। अब देखिए कि ये सीकम के बाद आता है और रेक्टम से पहले आता है, तो दरमियान में हुआ, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये एग्जिस्ट करती है, इसका वो पार्ट कोलन जो कि सीकम और रेक्टम के दरमियान मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पोर्शन है बच्चे रेक्टम, और रेक्टम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। और इस लास्ट पार्ट के अंदर क्या होता है कि जो आपके फीसीज होते हैं, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। जब वो आपका रेक्टम ये भी एक पाउच की तरह होता है, एक बैग की तरह होता है, जब ये बैग फीसिस से फिल हो जाता है तो फिर बाद में क्या होता है कि इसको एनल ओपनिंग के थ्रू जो है वो बाहर रिमूव आउट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ बच्चे आप लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखें कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसकी लेंथ आपको वैसे देखने से ही लग रहा होगा कि ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इस वजह से कहा है क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो ये देखें, ये इसके ऊपर जो आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इसका डायमीटर देखें कि ये क्या होता है, ये लार्ज होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब ये देखिए कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इस पोर्शन पे एंड हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट जो हो रही है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, सीकम। अब देखिए कि जो सीकम होता है ये मौजूद होता है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, ठीक है। और जो उसका लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है कोलन, उसके उसके दरमियान, ठीक है, ये मौजूद होता है। ये आपको पाउच नज़र आ रहा है, इसको सीकम कहते हैं। इसके ब्लाइंड एंड पे जो है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। अब सीकम के बाद बच्चे ये वाला जो पोर्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये सारा पोर्शन हमारे पास क्या है, ये कोलन है। और कोलन जो है यहाँ तक है, यहाँ तक आपका कौन सा पोर्शन है, कोलन है। अब बच्चे इसको जो है इनकी स्ट्रक्चर की बेस पर जो है इसको नाम दे दिए गए हैं, कोलन है तो ये सारा पार्ट कोलन का, लेकिन इसको जो है वो डिफरेंट नेम दिए हैं इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए कि ये वाला जो है पार्ट जो कि कोलन का, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, असेंडिंग कोलन, ठीक है। मतलब नीचे से ऊपर जाना, बड़े की तरफ जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग बोलते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया है, असेंडिंग कोलन। अब यहाँ पे ऊपर से यहाँ ये सीधा जा रहा है, ठीक है, और इस वजह से इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कहते हैं। और देखें यहाँ से ये पोर्शन नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस वजह से हम इस पार्ट कोलन के इस पार्ट को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलन। उसके
उसके बाद ये वाला पोर्शन देखें तो ये वाला पोर्शन आपको क्या नज़र आ रहा है, थोड़ा सा तिरछा नज़र आ रहा है। देखें ये सीधा है और सीधे के बाद ये वाला तिरछा आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हम सिग्मॉइड कोलन कहते हैं। ये बच्चे कोलन की डिफरेंट टाइप हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए कि जहाँ पे आपका सिग्मॉइड कोलन एंड हो रहा है, तो यहाँ लास्ट वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये रेक्टम है, ठीक है। और रेक्टम की बिल्कुल जो ओपनिंग है उसको हम एनल ओपनिंग कहते हैं या एनल कैनाल कहते हैं, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर रिमूव आउट कर दिया जाता है। अब देखिए कि बच्चे इनके अंदर जो है वो बेसिकली काम कैसे होता है। अब ये जो आपका एनस होता है, लास्ट वाली जो ओपनिंग होती है, ठीक है, ये फीसिस को क्या करती है, इजेक्ट करती है, ठीक है, और आपके एनस के थ्रू जो कि लास्ट ओपनिंग है वहाँ से रिमूव आउट कर देती है। अब बच्चे अगर देखें हम तो बेसिकली यहाँ क्या होता है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल को कहाँ भेज देती है, आपकी सीकम के अंदर भेज देती है, ठीक है। अब देखिए कि ये जो हमारे पास सीकम है, ठीक है, यहाँ से फूड आपकी मूव करती हुई कहाँ चली जाती है, आपके कॉलन के अंदर चली जाती है। अब देखिए कि इसके अंदर से सारे जो मटीरियल हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो सकते हैं, वो सारे हार्मफुल नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये अलग बात है कि वो आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो इसकी वजह से हमने इसको बेस कंसीडर कर दिया है। अदरवाइज बच्चे जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि विटामिन के और विटामिन बी बनाने के लिए जो है वो जिसमें जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। अब बच्चे जब इसके अंदर विटामिन के बन जाता है या विटामिन बी बन जाता है, तो वो फिर यहाँ ब्लड मूव कर रहा होता है, तो ब्लड उसको अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बाकी बच्चे जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो सीकम से मूव करता हुआ कोलन में जाता है, और कोलन से मूव करता हुआ कहाँ चला जाता है, वो रेक्टम जो लास्ट ओपनिंग है वहाँ चला जाता है। और रेक्टम के अंदर जो है ये थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, ठीक है। अब जब ये स्टोर इसी सूरत में होता है कि जब ये अकमुलेट हो जाता है, तो इसके अंदर बच्चे डिफरेंट रिसेप्टर्स लगे होते हैं। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उसको जो है वो सिग्नल भेजते हैं आपके ब्रेन को कि अब ये रेक्टम भर चुका है, तो वो क्या करे कि वो इसको रिस्पॉन्स इसके ऊपर जनरेट करे ताकि उसको बाहर रिमूव आउट कर दिया जाए, ठीक है। अब बच्चे देखिए कि इनका ये जो रेक्टम है इसके लास्ट वाले पोर्शन के अंदर जो है वो दो ओपनिंग होती हैं। एक होती है इंटरनल ओपनिंग, ठीक है, जो कि आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, और वो ऑटोमेटिकली होता है कि जब आपको जो है वो फीसिस आते हैं या जो है अकमुलेट हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो वो जो है आपकी इंटरनल ओपनिंग जो है वो खुल जाती है। लेकिन बच्चे जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वो आपके इख्तियार में होती है, मतलब अगर आप वो अपने फीसिस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बाज़ार में हैं या आप बिज़ी हैं तो आप वॉशरूम नहीं जा सकते, तो आप क्या करते हैं, आप कंट्रोल कर लेते हैं अपनी एक्सटर्नल ओपनिंग है, ठीक है। इंटरनल जो ओपनिंग होती है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको जो है वो बच्चे आप थोड़ी देर के लिए अपनी फीसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जो हमारे पास एनएस है, इसके अंदर मैंने बात की कि जो एनएस है ये फीसिस को क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर से बाहर रिमूव कर देता है। एनएस जो होता है इसके अंदर बच्चे दो तरह के रीजन होते हैं, जो कि लास्ट पोर्शन होता है रेक्टम का, टू स्फिंक्टर या टू ओपनिंग का नेम आप दे सकते हैं। एक बच्चे इसकी ओपनिंग होती है जिसको हम इंटरनल ओपनिंग कहते हैं। इंटरनल ओपनिंग जो होती है वो स्मूथ मसल से बनी होती है, और आउटर जो होती है वो स्ट्रिप्ड होती है। ये स्ट्रिप्ड मसल से बनी होती है, मतलब ये ऐसे मसल होते हैं जिनके अंदर जो है वो लाइनिंग होती है, या ये कह सकते हैं कि उनके अंदर जरीदार से जो है वो लाइनिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह के मसल्स होते हैं, ये बिल्कुल स्मूथ होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो है वो कोई लाइनिंग वगैरह नहीं होती, लेकिन जो आउटर होते हैं वो लाइनिंग होती है। तो इंटरनल ओपनिंग जो है ये तब खुलती है जब आपका रेक्टम जो है वो फीसिस से भर जाता है, और जो आउटर ओपनिंग होती है जब आपने एलिमिनेट करना होता है वेस्ट प्रोडक्ट को, तो तब आप उसको अपने ख्वाहिश के मुताबिक ओपन करते हैं और अपना वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर रिमूव आउट करते हैं। उसके बाद बच्चे देखिए डिफेकेशन रिफ्लेक्स। अब देखिए कि ये मैं बात आपसे कर रही हूँ, डिफेकेशन का मतलब होता है कि रिमूव आउट करना वेस्ट प्रोडक्ट को, डिफीक कर देना, ठीक है। अब देखिए कि अब जब आपका जो रेक्टम होता है ये फीसिस, अब ये फीसिस बच्चे जो मैं बार बार ये डिस्कस कर रही हूँ कि जो आपकी फूड है वो अब फीसिस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ये वेस्ट मटेरियल है जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जब आपका रेक्टम फीसिस से बढ़ जाता है अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो इसके अंदर से रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है, ठीक है, एक एक्शन प्रोड्यूस होता है, जिस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफेकेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। अब देखिए कि ये वाला जो एक्शन होता है बच्चे, इसको जो है वो आप थोड़ी देर के लिए कॉन्शियसली क्या कर सकते हो, इसको कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आपको वेस्ट प्रोडक्ट आया है, आपने वेस्ट प्रोडक्ट दोबारा रिमूव करना है, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ी देर अपने बॉडी के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे देखें बच्चों के अंदर ये काम नहीं होता।
अक्सर बच्चों को आपने देखा है कि वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने को है कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। वो क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे जब जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनका जो इंटरनल ओपनिंग होती है वो तो ऑटोमेटिक होती है, लेकिन जो उनकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वो भी उनके इख्तियार में नहीं होती। तो इस वजह से वो गैर सोचे समझे क्या करते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर रिमूव आउट कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते जाते हैं, वो लर्न करते हैं, ठीक है, तो वो अपने रिफ्लेक्स एक्शन को अपने कंट्रोल में करते हैं, तो फिर इजीली जो है वो अपने फीसिस को रिमूव आउट करने के लिए जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे हम लार्ज इंटेस्टाइन के जो है वो फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या क्या काम करते हैं। वैसे हमने साथ साथ भी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अब हम इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। अब देखिए कि हमारे पास मटेरियल दैट रिचेज द लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर साल्ट्स आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। अब देखिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन से मटीरियल आ रहा होता है, अनडाइजेस्टेड फूड आ रही होती है, वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आती है, ठीक है। उस फूड के अंदर बच्चे लार्ज अमाउंट में वाटर हो सकता है, ठीक है, ठीक है, साल्ट्स होते हैं, यहाँ से फिर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। अब देखिए कि यहाँ ब्लड मूव कर रहा होता है, तो आपके जो साल्ट्स और वाटर होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ चले जाते हैं, आपके ब्लड के पास चले जाते हैं। अब हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन का वर्ड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी डिस्कस किया था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बच्चे एब्जॉर्प्शन होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी होती है, क्योंकि इसके अंदर फूड के अंदर वाटर और साल्ट होता है जिसको एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत होती है। तो वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला जाता है, आपके ब्लड के अंदर चला जाता है। बाकी जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाता है वो एज अ फिसिस के तौर पर जो है वो आपकी बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है। उसके बाद बच्चे देख लेते हैं कि जो हम फीसिस की बात कर रहे हैं या फीकल मैटर है, इसको हम कह सकते हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर अब क्या क्या चीज़ें रह जाएंगी। इसके अंदर बच्चे लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया रह जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी वेस्ट प्रोडक्ट की स्मेल होती है, इन बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसके अलावा प्लांट फाइबर्स होते हैं, प्लांट फाइबर जो कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जैसे सेलुलोज है, ठीक है, स्टार्च वगैरह है, ठीक है, ये आपकी बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसके अलावा स्लग्ड ऑफ म्यूकोजल सेल्स जब ब्रेक हो जाते हैं तो उसके नीचे में जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो फीसिस का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा म्यूकस, ठीक है, वो म्यूकस जो कि आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती, ठीक है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, बाइल पिगमेंट्स हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन के टूटने की वजह से होते हैं, ठीक है। ये आपकी बॉडी के अंदर अकमुलेट हो जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, वो अनडाइजेस्ट रह जाते हैं, तो वो आपके फीसिस का हिस्सा बन जाते हैं। और इसके अलावा जो है इसके अंदर वाटर भी मौजूद होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो फीसिस आप बाहर रिमूव आउट करते हैं तो उसकी कंपोजिशन क्या होती है, तो ये आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो हार्बर्स अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया दैट सिंथेसाइज स्मॉल विटामिन, स्पेशली विटामिन के, विच आर एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। अब देखिए कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सारे का सारा मटेरियल जो होगा वो क्या होगा, वो अनडाइजेस्टेड या वेस्टफुल प्रोडक्ट नहीं होगा, बल्कि बच्चे इसके अंदर कुछ ऐसे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि विटामिन के और विटामिन बी बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो जब विटामिन के आपकी बॉडी के अंदर बन जाता है तो आपका ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी के अंदर उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है मॉल फंक्शनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कि लार्ज इंटेस्टाइन जब प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती तो आपको कौन कौन सी जो है वो कंडीशन फेस करनी पड़ती हैं। तो देख लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन की जब मॉल फंक्शनिंग होती है तो दो कंडीशन टेक्स प्लेस होती हैं। एक होती है डायरिया, जिसको हम पेचिश कहते हैं, मोशन कह सकते हैं, ठीक है, और एक होती है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डायरिया क्या होता है। अब देखिए कि बच्चे डायरिया जो है ये तब होता है जब आपके वेस्ट प्रोडक्ट के साथ जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब देखिए कि मैंने आपको कहा कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब आपका फूड या आपके फीसिस आते हैं तो वो क्या होते हैं, उनके अंदर लार्ज अमाउंट में वाटर और साल्ट होता है जो कि आपका ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अब बच्चे लार्ज इंटेस्टाइन जब प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, जब उसकी मॉल फंक्शनिंग होती है या किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि वाटर और साल्ट को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, किसी इन्फेक्शन की वजह से या कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से, मतलब आपको कोई डिप्रेशन है, कोई परेशानी है जिसकी वजह से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉपर्ली काम नहीं करती। तो जब वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी तो वाटर और साल्ट आपके लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं करेगा ब्लड, ठीक है। और जब नहीं करेगा तो वो सारे का सारा जो वाटर होगा वो आपकी वेस्ट मटेरियल के साथ होगा। तो जब वेस्ट मटेरियल जो है वो आपका पतला हो जाएगा पानी की वजह से, तो उसकी वजह से बच्चे एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसको हम डायरिया कहते हैं। और इस डायरिया की कंडीशन में आपको क्या होता है कि बार बार वॉशरूम आ रहा होता है, बार बार जो है वो आपको जो है ख्वाहिश होती है कि जल्दी जल्दी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर रिमूव आउट किया जाए, ठीक है।
अब बच्चे क्योंकि इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, तो जब वाटर आपकी बॉडी के अंदर से बार बार जो है वो रिमूव आउट का होगा, तो अगर इसको सही से जो है वो चेक नहीं किया जाएगा, इस कंडीशन को अनचेक रहने दिया जाएगा, तो इसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन जो है वो फेस करनी पड़ेगी। और डिहाइड्रेशन मीन आपके अंदर पानी की कमी होगी, ठीक है, और पानी की कमी की वजह से ये फैटल भी कंडीशन हो सकती है, मतलब जानलेवा हो सकती है। उसके बाद बच्चे सेकंड जो इसके अंदर कंडीशन फेस करनी पड़ती है वो आपकी कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कब्ज़ कब्ज़ को कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका वाटर है वो ज़्यादा रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब जब वाटर ज़्यादा जो है वो रिमूव हो जाता है तो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सॉलिड मास की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो उस बच्चे सोलर मास जो होता है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से जो है वो बहुत मुश्किल से जो है वो पास आउट होता है। अक्सर बच्चों को जो है ये कॉन्स्टिपेशन जो है वो फेस करनी भी पड़ी होगी, और लोग क्या करते हैं कि जल्दी से कॉन्स्टिपेशन का जो है वो प्रॉपर इलाज करवा लेते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है वो सारी बीमारियों की जड़ है। अब ये नहीं आप कह सकते कि कॉन्स्टिपेशन की वजह सिर्फ यही है कि उसके अंदर से वाटर जब कम होगा आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा वो सॉलिड हो जाएगा। इसकी वजह बहुत ज़्यादा कंडीशन होती हैं, क्योंकि अब हम डाइजेशन के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। तो डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जब आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर जो है वो ब्लड ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सॉलिड हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। वैन एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अ कंडीशन नाउन एज कॉन्स्टिपेशन, कि जब आप एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है आपका ब्लड, तो बाकी जो मटेरियल होता है वो सॉलिड हो जाता है, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। अब बच्चे कॉन्स्टिपेशन के लिए जो है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है वो घर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस गोल जो है वो आप यूज़ कर सकती हैं कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। बच्चे आज हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने डाइजेशन ओरल कैविटी को स्टडी किया, स्टमक के अंदर डाइजेशन को स्टडी किया, स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा, फिर अल्टीमेटली हम लार्ज इंटेस्टाइन पे पहुंचे, और आप लोगों ने आज जो है वो फूड को जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट भी कर लिया है, और उसके अंदर से अनडाइजेस्टेड मटीरियल है वो भी अपने बॉडी के अंदर से रिमूव कर लिया है थ्रू एनल ओपनिंग, ठीक है। अब लास्ट जो है वो टॉपिक आपके चैप्टर का रह गया है, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।